वेलकम टू द अनदर ब्लॉग दोस्तों। आज जा रहा हूँ नेशनल साइंस म्यूज़ियम घूमने और चल के वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या सीन है वहाँ का, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, क्या आपको नया देखने के लिए मिलेगा साइंस म्यूज़ियम में। तो चल के वहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप नेशनल म्यूज़ियम घूमना चाहते हैं साइंस वाला है तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हो तो आपको क्या करना है कि आप कहीं से भी मेट्रो पकड़ो और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है नेशनल म्यूज़ियम का वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आकर आप वहाँ से रिक्शा भी कर सकते हो या फिर पैदल भी जा सकते हो। पैदल जाओगे आप 1.8 किलोमीटर पड़ेगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ऑटो वाले जो फेयर चार्जेस लेते हैं, किराया अपन लगाएंगे करीबन 50 रुपये लगा देंगे पर पर्सन पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पैदल ही जाओ, मैं भी पैदल ही जा रहा हूँ। ये चलते रास्ते में मुझे देख गया वाटरफॉल, इतना अच्छा है ये। और ये भारत मंडपम है, इसमें G20 समिट हुआ था अभी पीछे ही। और इसी के पीछे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अभी मैं रास्ते में ही हूँ। और ये देखिए ये सामने विंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जो कि स्टील के हैं। ये रहा हमारा भारत मंडपम का फर्स्ट गेट। वो जो पीछे में दिखाया था वो दूसरा गेट था भारत मंडपम का। और ये भारत मंडपम, और यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये नज़ारा यहाँ का। अगर भैया पैदल चलना हो म्यूज़ियम जाने के लिए तो घर से खा पी के निकलें, वो बेटर होगा। क्योंकि अगर बाहर का खाएंगे तो ज़्यादा पैदल चलेंगे तो शायद पेट में जलन भी हो सकती है। तो भैया मैं खा पी के निकला हूँ घर से, अभी बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया है। देखते हैं बाद में जब रेस्ट करेंगे तब खाएंगे कुछ। सबमिट हुआ था हमारा, जितने भी कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे उन कंट्रीज़ के ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। और अपना भी फ्लैग लगा हुआ है जो कि सबसे आगे लगा हुआ है। ये रहा अपना फ्लैग। यहाँ का कुछ ऐसा सीन है। चलते, ये जो मेरे राइट साइड में दिख रहा है ये है पुराना किला, और इसी के बगल में है ये नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम हस्तकला स्टेडियम। बाकी ये रोड है तो सीधे हमको साइंस म्यूज़ियम तक लेके जाएगी। भारत मंडपम का गेट नंबर 4, और जस्ट इसी के राइट साइड में वो जो बिल्डिंग दिख रही है हल्की सी ग्रीन कलर की और येलो कलर की, वही है साइंस म्यूज़ियम। चलते चलते म्यूज़ियम तक आ गए। और ये यहाँ पे टपरी वगैरह लगी है, स्कूल के कुछ बच्चे आ रखे हैं। ये रहा अपना साइंस म्यूज़ियम का गेट। चलते एंट्री लेते हैं और टिकट कितने की है वो भी देखते हैं। टिकट काउंटर पे अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग चार्जेस हैं टिकट के, ये जो सामने है। और इसमें से मैं अभी एंट्री करूँगा, 70 रुपये दूँगा सिर्फ। टिकट ले ली और इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, एक साइंस ऑन स्फेयर और एक एंट्री। 70 और 50, 120 बोले हो गए, 120। और आगे कुछ लगा हुआ है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो ये ग्लोब है जो 360 डिग्री एंगल में रोटेट कर रहा है। कंट्री के नेम्स और कॉन्टिनेंट वगैरह तो दिखाई नहीं है, बस ग्राफ बने हुए हैं उनके। चलते हैं ऊपर, जो कि
चलते हैं अंदर और देखते हैं। सो फाइनली एंट्री ले ली और अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। बच्चे बहुत हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड फ्लोर है, चलते हैं दिखाते हैं। चलते चलते यहाँ तक तो आ गया और थोड़ी थकावट हुई है, लेकिन उतना भी नहीं कि चल ना पाऊँ। और चलते हैं नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का आप लोगों को। और ये हमारे पानी के बारे में जानकारी दे रही थी, जो हमारी अर्थ है इस पर कितना % पानी पीने लायक है, वो कितने किलोमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे जो टोटल फ्रेश वाटर है वो 35 मिलियन किलोमीटर के अराउंड है। बाकी ये है फ्रेश सरफेस वाटर और आइस ग्लेशियर्स ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर और अर्थ वाटर। इनमें डिफरेंस दिखाया हुआ है, क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा पानी कैसा है। बाकी ये है, इस पर कुछ नलके लगे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी नीचे गिर रहा हो इस नलके में से, बट ऐसा नहीं है। वो ट्यूब लगा रखी है। और ये बच्चों के लिए कुछ वाटर प्रॉपर्टीज़, वाटर और लिक्विड विथ यूनिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है वो देख लीजिए। एंड लगा हुआ है जो आपके बॉडी वेट के साथ साथ बताएगा कि आपके बॉडी में वाटर कितना है। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, देखते हैं हमारा कितना दिखा है। यहाँ पे वेट मेरा आ रहा है 64 के अराउंड आ रहा है, 64। और जो वाटर है वो मेरे बॉडी में इन जस्ट 38 लीटर्स बता रहा है। और भी कुछ देखते हैं यहाँ पे। ब्लड हैज़ 4.25 लीटर्स ब्लड बता रहा है मेरे शरीर में। और ब्लड वेट बता रहा है 5.12 kg। और भी देखते हैं, बैक आते हैं, बोन्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो मेरी बोन्स है वो है 1.97 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब हमारी बॉडी में जो वाटर है वो 1.97 लीटर के अराउंड है। बाकी ऊपर की चीज़ें आप समझ ही रहे हो, बॉडी में क्या क्या है। और एक बार गो बैक, ब्रेन देखते हैं। यहाँ पे ब्रेन जो है, ब्रेन में मेरा वाटर जो है वो 0.86 लीटर्स के अराउंड बता रहा है। और ब्रेन जो वेट है मेरा वो 1.15 kg। फिर बैक जाता हूँ और हार्ट रेट चेक करता हूँ। यहाँ पे हार्ट में जो वाटर बता रहा है वो 0.19 और हार्ट वेट इज़ 0.26 kg बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, मस्कल से रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी वेट के थ्रू ये बताता है। मेरा जहाँ तक क्या नाम है, या फिर मेरा दिमाग जहाँ तक जा रहा है कि जितना आपका वेट होगा, बॉडी वेट, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से ये ब्लड काउंट और बोन्स, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब के वेट्स और वाटर अमाउंट वगैरह बता रहा होगा ये। वी आर थर्स्टी बिकॉज वी आर हंग्री। मतलब हम भूखे हैं तो हम प्यासे हैं। तो उसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें देख लीजिए। और यहाँ पे एक और LCD लगा हुआ है, देखते हैं ये टच स्क्रीन है क्या है। हाँ, यहाँ पे टच करके कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। और ये है द ग्राउंड वाटर स्टोरी। और ये सॉइल है, ऐसी कुछ है। और द वाटर साइकिल है, कैसे हमारा वाटर बनता है। वी आर ड्रिंकिंग द सेम वाटर डायनासोर्स ड्रैन। मतलब जो बारिश होती है और पानी हमारा धूप के थ्रू वाष्पन होकर बादल में जाता है, वो फिर बारिश होती है, वो ज़मीन में आता पानी, वही पानी हम लोग पीते हैं। और वेयर ऑन अर्थ इज़ आवर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे कुछ ऐसा है, देख लीजिए। यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए, इस जो ग्राउंड फ्लोर है, इस फ्लोर पे वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, वाटर से रिलेटेड। और यहाँ पे एक LCD लगा हुआ है, यहाँ पे योर वाटर यूजेस कैलकुलेटर प्रॉपर्टी है कुछ ये, बट इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। अगर आप आते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये है रिवेजिंग द रिवर फ्रॉम यमुनोत्री टू आगरा।
और ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, समझ लीजिए। और ये यहाँ पे एक लैब दिख रही है, सेफ वाटर, दिल्ली जल बोर्ड का कुछ साइन। यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह दे रखे हैं। जब ऊपर जाने के लिए आएंगे तो यहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ है, जो है मरीन एक्वेरियम, समुद्री जल जीवशाला। ऐसा कुछ ही है यहाँ का। फ्लोर पे तो यही सब है। वाटर से रिलेटेड बोल दीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ग्राउंड फ्लोर घूमना तो बनता है। बाकी अब ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो लेट्स गो। ये जो फ्लोर है ये आर्कोलॉजिकल से रिलेटेड लग रहा है पूरा, जो भी हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर्स हैं, कैसे कैसे बना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये बहुत ही बड़ा व्हील है। बाकी ये है कि पहले कैसे टाइम का मेज़रमेंट किया जाता था, गोला यंत्र और जल चक्र यंत्र, इनके थ्रू टाइम का मेज़रमेंट किया जाता था। और ये है पीठ यंत्र। यहाँ पे भी कुछ दर्शाया गया है जो इस प्रकार है। और यहाँ पे एक LCD लगी हुई है और यहाँ पे पढ़ सकते हो आप बुक्स ऑफ अर्थस बैक टू मेनू स्क्रीन। इसमें जो द टेक्नोलॉजी कल्चर ऑफ इंडिया है, इसमें सारे दे रखे हैं। आप जो भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश ही दे रखी है, हिंदी है कि नहीं है। हिंदी वैसे दिख नहीं रही यहाँ पे, बट आई होप कि दे रखा हो, लेकिन दिया नहीं है। अगर आप इंग्लिश के भाई आता है तो बिल्कुल इसको पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। ये हमारी सिविलाइजेशन है कि हम पीछे क्या करते थे, क्या करते करते हमारा आगे जीवन बढ़ा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह हैं, जैसे आप देख सकते हो। जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो, उसके थ्रू देख सकते हो। और ये पूरा सीन ऐसा है यहाँ का। यहाँ पे LCD भी लगी हुई है, टच एंड एक्सप्लोर। यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। तभी कुछ लॉकेट्स वगैरह आई हैं जो वो लोग साथ पहनते हैं। और ये रहे कुछ कॉपर के बर्तन वगैरह। और कुछ और मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये चीज़ समझ में आ रही क्या है, और ये चीज़ कुछ समझ में आ रही है, बाकी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शंख है और आई थिंक मुझे नहीं पता, ये आप बता सकते हो। जैसे पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी सिविलाइजेशन कैसे क्या आप ये पहले करते थे, मेटल वर्क, पॉटरी शॉप। और मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा मेटल वर्क, ये रहा पॉटरी शॉप। ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही हिंदी में साइंस बता दी और इंग्लिश में बता रखा है। तो इसको रोटेट करने पे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिक्विड जो आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, बूंद बूंद टाइप में आ रहा है। और इसी का कुछ सीन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी आप बताइएगा किसी को पता होगा। और ये रहा रूप, कलर, शब्द, साउंड, गंध, स्मेल। बाकी ये सब सीन है। यहाँ पे घंटी वगैरह दे रखी है और बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। और यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेटर, कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो भी चीज़ें हों उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं पे। ऐसा सीन है यहाँ का। ये जो 360 डिग्री एंगल में दे रखा है ये शेप, आप इसके थ्रू ये शेप बना सकते हो। इसको यहाँ पे रखें सर्कल वाइज में,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ, बट आप बना सकते हो अगर टाइम हो आपके पास तो। और ये कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, और नीचे जो है वो लाइट लगी हुई है रेड कलर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे आग जल रही हो इसमें। और एंशिएंट मार्बल मेडिसिन है, जो पहले ज़माने में जो मेडिसिन लोग बनाया करते होंगे। काली मिर्च, स्मेल, इलायची और बाकी सब कुछ ऐसे में। पढ़ने का इतना टाइम नहीं, बाकी आप पढ़ सकते हो। और भस्म बनाने की विधि, जो भस्म बनाया जाता था पहले, क्या क्या मिला के बनाया जाता था, वो सब चीज़ें हैं। ये स्टैचू वगैरह लगाए हुए हैं, कैसे इलाज होता था, और उस टाइम जो इलाज होता था कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ करते थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे पेंट किए हुए हैं। क्या है जो आयरन मेल्टिंग होता था, कुछ बनाते थे लोहे का, तो कैसे मेल्ट किया करते थे, ये पूरी इसकी पट्टी है। और कैसे काम किया सकते उसी को दिखाया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या टूल्स बनाते थे वो लोग। और ये कुछ सीन है ऐसा। और ये कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, मतलब कॉटन के कपड़े वगैरह कैसे बनाया करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। चरखा दिख रहा है, ये मशीन दिख रही है। और ये रहे जो लोहार का काम शायद उस टाइम करते रहेंगे, और लोहा वगैरह मेल्ट करके जो टूल्स वगैरह बनाना हो वो बनाते थे। ये कुछ ऊपर से लाल किले के टाइप लग रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये कोई टूल है, तपाकर बनाई गई तोप नलियाँ, मतलब ये तोप बनाई गई है। और मिश्रित तकनीक तोप की ढलाई, मतलब कि कैसे ढलाई होती थी उस तोप की, वो सांचा इसका उसका। और ये रही तोप का संचालन कैसे हुआ फिर। बाकी ये आपके सामने एक तोप दिख रही है, बुद्ध से रिलेटेड कुछ, जो नवीनतम साजिश तो कास्ट का पत्थर से प्रतिष्ठापन, ऐसा कुछ है। और ये देख लीजिए। बाकी ये LCD पैनल जो है, इसको यूज़ करके आप कुछ भी देखना हो, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे नेक्स्ट करके जो भी पढ़ना हो। ये सब सीन है यहाँ का। और यहाँ पीछे देखिए, और एक और चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ पे देखेंगे, ये रहा कुतुब मीनार। और इसके बाद हमारे पीछे है ताजमहल। ये पुराने ज़माने के कुछ वाद्य यंत्र, जिससे म्यूज़िक वगैरह में प्रयोग किया जाता था। Milky Way galaxy. The Milky Way galaxy was discovered by Galileo Galilei in 1610 with the help of a telescope. The Milky Way galaxy is spherical. Our solar system is a very small part of the Milky Way galaxy. Can you tell me what is the next nearest galaxy to the Milky Way galaxy? Andromeda galaxy, correct. This is our sun. ये हमारा सन है। The ultimate source of energy on the earth. हमारे अर्थ में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है वो सब हमें सन से मिलती है। Can you see there are some kind of flames like structure or you can say fire. These are called solar flares. इन्हें हम solar flares कहते हैं। जो सन है उसमें जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? From where the energy comes from in the sun? Nuclear fusion. Correct. It comes from the nuclear fusion reaction. In nuclear fusion reaction, two hydrogen atoms react and form a helium atom. And the byproducts are tremendous amount of heat and energy. Can you tell me what is the next nearest star to the Earth? Sun is the nearest star. The next nearest star, can you tell me? Star. It's a planet.
Proxima Centauri, not Alpha Centauri. The next nearest stars are Mercury, Venus, Earth and Mars. If we consider the sphere as the Sun, then the planets will look smaller than the Sun in this time. Mercury, Venus, Earth and Mars are called the terrestrial planets. Terrestrial planets वो होते हैं जिनका कोई एक solid surface हो. That means they have a solid surface. The next 4 planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are called gaseous planets. That means they are made up of gases, mostly hydrogen, helium or methane gases. The smallest and the nearest to the sun. Can you name it? Mercury. Mercury सबसे छोटा और सबसे नजदीकी प्लैनेट है सन से. जो मर्क्यूरी है वो सबसे नियरेस्ट होने के बाद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. In spite of being the nearest planet, it is not considered as the hottest planet. Can you tell me why? किसी को पता है? Sorry? I am telling that in spite of being the nearest to the sun, it is not considered as the hottest planet. Why? Why Venus is hottest but it is not hottest? There is no gas. Because of the absence of atmosphere. In Mercury there is no layer of atmosphere. Means there is no gas. There is no gases. On our Earth there is a gas called carbon dioxide. What is its function? It traps the Traps the heat of the sun. So शुक्र ग्रह भी कहते हैं. It is the brightest and the hottest planet. Have you ever seen the morning star or the evening star? देखा है किसी ने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? सुबह होने के बाद भी कुछ टाइम तक हमें एक स्टार नजर आता है. वो एक्चुअल में कोई स्टार नहीं होता, वो हमारा वीनस प्लैनेट होता है. That's why it is called the brightest planet. And what is the reason of it being the hottest? Its atmosphere doesn't let the sun's heat to escape back into space. Correct. The dense atmosphere, the presence of very dense atmosphere. Due to its dense atmosphere, it traps the sun's heat in very large amount. That's why it is called the hottest planet. If we say about its temperature, it's very high. But the atmospheric pressure is about 90 times more than the Earth. Earth से 90 times ज़्यादा है इसका atmospheric pressure. यानी कि अगर मैं आप से किसी को वीनस प्लैनेट पे छोड़ दूं कुछ टाइम के लिए, तो विद इन अ सेकेंड आप क्रश हो जाएंगे. Is not know this planet? It's Earth, our home planet where we live. The Earth is the only planet in the solar system where life is possible. Can you tell me why? Because there's water. The main reason is distance from the sun. How much it is? One astronomical In kilometers, can you tell me? It's 150 million kilometers. The distance from the sun to the earth is 150 million kilometers. And can you tell me the time that takes the sun rays to come to the earth? 8 minutes. 8 minutes and 21 seconds. The correct is 8 minutes and 21 seconds. If we talk about the landforms on earth, there is 70% water and 30% is land area. And the gases are 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide, and the remaining is other gases. Can you locate India? Yeah. Where? In which hemisphere? Northern hemisphere. How many hemispheres are there in Earth? Name them. Southern hemisphere. Correct. There are some white layers. What are these? Clouds. So it's a satellite image, so you can perfectly see the clouds, the continents and the oceans.
It's the next planet, the Mars. There is another name for the Mars. Can you tell me? The red planet. It is called the red planet because of the presence of iron oxide. The iron oxide reacts with the moisture and forms rusting. Because of rusting, the Mars soil seen as red. That's why it is called the red planet. There are lots of volcanic mountains on the Mars. One of them is called as Olympus Mountain. The Olympus Mountain's height is twice the height of Mount Everest. अगर हम दो माउंट एवरेस्ट रखें तभी ओलंपस माउंटेन एक बनेगा. उसकी हाइट इतनी ज्यादा है. And if we jump from the mountain and we think that we will land on the surface of the Mars, then it is not possible. Because to that height, gravity will not reach. And this planet, it's also called gas giant. It is the largest and the fastest rotating planet. Can you name it? Jupiter. It's made up of gases, mostly helium and hydrogen gas. You can see there are different layers of gases. They never mix with each other because of the different densities. इनकी डेंसिटी अलग होने की वजह से ये कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. Just like water doesn't mix with oil. जैसे पानी में तेल मिक्स नहीं होता, उसी तरह से ये gases कभी भी मिक्स नहीं होती. You can see some are rotating at clockwise and some are at anti-clockwise. Can you tell me the reason why they are rotating? Because of the rotation of this planet. जो जुपिटर है वो सबसे तेज घूमता है, इस वजह से जो गैसेस हैं वो भी इसके साथ रोटेट करने लगती हैं. Can you locate a spot, red color spot? This spot is called the red giant spot. ये एक्चुअल में कोई spot नहीं है. It's not a spot, it's a storm. Then which planet is this? Saturn. Saturn? Are you confirmed? Yes, this is Saturn. The rings are not here because the rings are not the part of the Saturn. The rings are made up of ice and dust particles. And due to the gravity of the Saturn, they revolve around it. How many rings are there in Saturn? 500? No. There are only 7 rings. Saturn has 7 rings. The Saturn's density is less than water. If we try to sink Saturn in water, then it will never sink because the density of the Saturn is less than water. Uranus and Neptune both are called ice planets or ice giants because they are very cold planets. Due to the distance from the sun, they are very far from the sun. That's why they are called the ice planets. There is a very interesting fact about Uranus that it spins on east to west side. In Earth, the sun rises in east and sets in west. But in Uranus, the sun rises in west and sets in east due to its opposite rotation. This is our last planet, the Neptune. Neptune is also called the ice planet. You can see there are white colored layers. These are called scooters. They are cloud-like structures that revolve around Neptune. This slide shows the day and night of the Earth. What causes day and night? Rotation of the Earth. What is the timing of the rotation? 24 hours? 56 minutes. The correct rotation time is 23 hours and 56 minutes. The side that faces the sun experiences day and the opposite side experiences night. What causes the change in seasons? Seasons? No, it's revolution. The revolution of the Earth
seasons. Yeah. What is the time of revolution? 365 days and 6 hours. And how the 6 hours is managed? Leap year, correct. In every 4 years, the leap year is come and we increase a day in February. That means there are 29 days, and this is how. This is the slide of showing the night time of the Earth. Okay, let's take a hypothetical situation. If a astronomer goes to the space, can he ever see this kind of Earth from the space? Yes or no? Why? Sorry? Clouds? No. The reason is not clouds. No. The reason is sun. In space there is sun. So this kind of Earth is not visible. The satellite of the Earth, the one and only natural satellite. Can you name the scientific name of the moon? Luna, correct. The scientific name of the moon is Luna. You can see a very dark spot, black color spot on the moon. Yeah. Correct? This side is visible to us. Have you ever seen? This side is visible. The opposite side is never visible to us. So what is this area? It is not crater. There was a volcanic mountain. So when the magma came out, it formed the color of black when it cooled down. So that's why this area seen as black. This slide shows the phases of the moon. There are 5 phases. First is crescent moon, half moon, gibbous moon, full moon and new moon. When there is full moon, it is called as the पूर्णिमा की रात कहते हैं हम full moon को. And the new moon is considered as the अमावस्या की रात, जिस दिन हमें चांद नजर नहीं आता. What are these green lines or dots? Ocean currents. Different timelines. These are flights. Planes. Yeah. तो आप मुझे लगता है कि सिर्फ रोड्स पे ही ट्रैफिक होता है. There is traffic on the roads only, but no, there is air traffic also, and it's lot of air traffic, and it's the data of only one day. Means in one day, this much of flights take off. Okay, so that's the end of the session. I hope you all enjoyed it. Thank you so much. भैया साइंस ऑन स्फीयर देख लिए, चलते हैं ऊपर। तो ये रहा ह्यूमन बायोलॉजिकल द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलते हैं ऊपर, अब देखते हैं क्या है। काफ़ी जल्दी चल रहा हूँ मैं, बिकॉज टाइम बीतता जा रहा है। 6 बजे बंद हो जाएगा जी। और एंट्री ले लिया, और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ये देख लीजिए। ये है बिग बैंग थ्योरी जब हुई, फ्रॉम बिग बैंग टू स्मार्ट मैन। मतलब बिग बैंग थ्योरी होने के बाद कैसे कैसे ये सर्कल चला और हम एक ह्यूमन के रूप में आए। बाकी ये है प्रेगनेंसी के स्टेजेस, बच्चा कैसे बनता है धीरे 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 धीरे। और ये रहा ह्यूमन, स्लाइड एग एंड स्पर्म। बाकी ये ऐसा कुछ सीन है। और अ यूनिक प्लानिट कुछ ये दे रखा है यहाँ पे, और ये दे रखा है लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लाइफ। इस बटन को दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। Our bodies are made of organs, which are made of tissues, which in turn are made of cells, which मतलब कि इस themselves बटन में दबाओगे contain smaller bodies तो within ये them.
बोलने are लगेगा, not उसके बाद visible इंस्ट्रक्शन to the देने लगेगा। naked eye. To delve deeper and deeper into the body, one needs special instruments. यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, बच्चों के लिए बढ़िया है यहाँ पे। और ये अमीनो एसिड्स द बेसिक ब्रिक्स ऑफ लाइफ, देख लीजिए। हमारा ब्रेन और कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, इसके बीच में अपना चेहरा देख सकते हो। 3 बॉक्सेस है वेट करने के लिए, आप इसको उठा के देख सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा हैवी है। तो एक ये है, इसको मैंने उठाया, एक ये है, इसको भी उठाया, एक ये है, इसको भी उठाया मैंने। आई थिंक सबके वेट सेम ही लग रहे हैं, बट साइज़ में हल्का बड़ा कर दिया गया है। ये छोटा वाला जो है, ये साइज़ छोटा होने के हिसाब से ज़्यादा भारी लग रहा है, और ये बड़ा है तो हल्का लग रहा है, क्योंकि अंदर से खाली हुआ है पूरा। मुझे तो लग रहा है सेम ही वेट है तीनों के। और यहाँ पे है कैच मी, आप मुझे पकड़ सकते हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं। ओ ये गेम है, ये गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप खेल सकते हो। कैन यू गेस द नेक्स्ट नंबर? इस लाइन में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा? कुछ ऐसा है। और ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये है क्या ऊपर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। पूरा मुझे याद था और अभी भी याद ही है, शायद कुछ भूल जाऊँ तो बात अलग है। और ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं, जैसे हीलियम है, यहाँ पे टच करने के लिए नहीं दे रखा है। अच्छा एक सेकेंड, ड्रैग पैड दे रखा है यहाँ पे, ये ड्रैग पैड दे रखा है, इससे हम देख सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं हम, चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसका प्रॉपर्टी वगैरह देख सकते हो। हमारा हार्ट, कुछ ऐसा सीन है, देख लीजिए। ये है ग्राफ रिस्पॉन्ड टू शॉक, मतलब कि आदमी को जब शॉक लगता है तो कैसा लगता है। आप दोनों हाथ रखोगे, लेफ़्ट और राइट वाला दोनों, यहाँ पे एक छोटा सा शॉट लगेगा आपको। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ये बोन्स वगैरह हैं, ये रियल की हैं। भाई लोग हैं, इसमें क्या है कि ये साइकिल जितना भी चलाओगे आप, उसी के हिसाब से पीछे वाली जो ह्यूमन स्केलेटन है ये भी पैर चलाएगी। ये देखो चला रही है, ये स्लो चलाएगी बट आप तेज चलाओगे। पता नहीं सिस्टम क्या है, वो तो इन्हीं लोगों को पता होगा जो इसे मैन्युफैक्चर किया है। देखते हैं साइकिल चलाने को, पीछे वो चलाता है इतनी पैर। देखो पैर चलने लगा उसका भी। यहाँ पे जितने भी पुशअप्स मारोगे आप, वहाँ पे काउंट होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। बैलेंस योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो कि नहीं। मैं तो कर लिया अपने बैलेंस, आगे भी बढ़ जा रहा हूँ मैं तो। ये देखो
यहाँ तक आ गया मैं बैलेंस करके। कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये सब है लॉन्ग स्लाइडनेस। अच्छा, यहाँ पे लाइट जल जा रही है। जिस भी पार्ट को देखना यहाँ इस वाले बटन से। यहाँ पे ये है सेइंग इज अप्लाइंग, मतलब कि हम जब देखते हैं तो हमारी आंखें कैसे करती है। और सेम इसी टाइप से, सेम डिटो इसी टाइप से हमारा कैमरा होता है। जो आज की टेलीस्कोप लेंस आते हैं ना फ़ोन्स में, सेम ऐसी वर्किंग होती है। और ये यहाँ पे हाउ डॉली वॉज क्लोन्ड, पाइनर्स इन जेनेटिक्स। और यहाँ पे कुछ मिट गया है बट अंदर आके देखते हैं क्या है। यहाँ पे 6 बटन से स्टार्ट। इसमें क्या स्टार्ट होगा कुछ दिखा नहीं रहा, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर। अच्छा समझ गया। इसमें साउंड जहाँ पे बजेगा वो पहचानना कि साउंड किधर बज रहा है। ये बटन दबा के हम देखते हैं। गेम एक तरह का ये। और ये है मैनकाइंड evolving to rule। यहाँ पे ऐसी लगा हुआ है। और ये है थंब फॉर प्रेसिशन। But making a brain map is easier said than done. You can pick a particular property of the brain to base your or cell types. देखते जाइए। Here's one early attempt, published in 1909 by Corbinian Rodman. He knows यही सब सीन है यहाँ का। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। आने के बाद जाओ एक्सप्लोर कर सकते हो। बच्चों को ज़रूर लेके आइए यहाँ पे। और ये है लैब जहाँ पे स्टैचू अवेलेबल है। नहीं डैडी नहीं बाबा मैं क्या खेला डन भैया। घूमते घूमते थकावट से हुई, कुछ खाने का मन कर रहा है। चलते हैं बाहर तो देखते हैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेते हैं और खाते हैं। बाकी मैं तो घूम चुका पूरा। आप भी आइए और घूमिए, पूरा एक्सप्लोर करिए। और हाँ, आपके पास पूरा टाइम हो 9-10 बजे तक विज़िट करिए और पूरे 6 बजे तक घूमिए, वो बेटर रहेगा। बाकी अब टाइम वेस्ट करके निकलो, घर से 2 बजे निकलो, आओ 3 बजे, 3 घंटे में अब क्या घूमोगे? कुछ नहीं घूम पाओगे। घूमना क्या देख लोगे, बट जब तक पढ़ोगे नहीं मतलब क्या है आने का। तो आओ घूमो और सारी चीज़ें पढ़ो, तभी इसका मतलब निकलेगा कुछ। ये फन साइंस गैलरी यहाँ पे गेमिंग करने के लिए, बच्चों के लिए है बोले तो। ये ब्लू कलर का बटन दे रखा है, जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है ऑटोमेटिक। ये पेंटिंग में रंग भरें, क्या टच है ये? टच तो नहीं है तो कैसे भरेंगे? यहाँ पे सभी लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पूरा फन जोन है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया।
देख लो जी, बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं स्कूल के। देखो जी देखो, देख लो। एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ बहुत बढ़िया है, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। ये जो है, ये वाली बॉल जो दिख रही है, ये वाली बॉल, इसको मैं जितना मारूंगा यहाँ पे ना, जितनी दूर से, उतनी दूर ये वाली बॉल भी जाएगी। देखो गई, दोबारा देखो, देखो बीच की वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और ये है रोलर, देखो जी, आगे लाने के बावजूद भी, जबकि इधर ढलान है, यहाँ से देख सकते हो आप, नीचे ढलान है, ऊपर ऊंचा है, बट ये नीचे से ऊपर ही की ओर जाएगी हमेशा। ये देखो, क्यों जा रही है ऊपर की ओर? ऊपर की ओर इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो है, यहाँ का गैप कम कर दिया गया है, तो यहाँ का गैप ज़्यादा है, जिसके कारण ये उधर ही खींच के जा रही है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों यहाँ पे बंद जा रहे हैं, और ये नीचे जब आ रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, ये पोर्शन जो है ना ऊपर उठ जा रहा है। ऊपर उठने की वजह से इसका वेट जो है उधर की ओर जा रहा है, इसीलिए। देखो जी देखो, खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखो बलून कैसे उड़ रहा है इस पर एयर से। देख लो जी, ये है 3D टीवी। Thank you. देख लीजिए, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं के अंदर कुछ ऐसा सीन है। एनर्जी एंड सिविलाइजेशन, द डायनेमिक ड्यूओ, ऊर्जा और सभ्यता एक स्फूर्त संगम, प्रकाशन। और ये कुछ है यहाँ पे, नाभिकीय प्रश्नोत्तरी। देखिए इसमें क्या है, JCB पोस्ट, ये में पढ़ सकते हो आप, जो भी पढ़ना हो। और ये है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। देख लीजिए इनको। बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टच स्क्रीन चल नहीं रहा है, बंद हो रखा है शायद, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये कुछ करें हम, और यहाँ पे ये यहाँ पे हम टच करके कुछ ना कुछ दे सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। अगर एग्रीकल्चर पे क्लिक करते हैं तो ये खुल गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बस यहाँ पे एक ही कमी है कि हिंदी में देना चाहिए, बट हिंदी में नहीं दे रखा है। जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, कम इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनको कैसे समझ में आएगा भाई। मेन मोटिव तो यही है इसका कि बच्चों को घुमाना, बट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा। सारी इंग्लिश ही में, हिंदी मीडियम वाले के लिए है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। परमाणु की कहानी है इसके अंदर, बट चल नहीं रहा। और यहाँ पे है पलक झपकते होती एक यात्रा, देख लीजिए जो। इस बोर परमाणु की संरचना करें, परमाणु यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। प्लस माइनस करके कितना अमाउंट में क्या देना है, जो भी करना हो। अगर आप कुछ ज़्यादा जानते तो कर सकते हैं। सूर्य एक शक्तिशाली आग की भट्ठी, ये हमारा सूर्य है। श्रृंखला अभिक्रिया, कुछ ऐसा सीन है यहाँ। बाकी ये सब है विकिरण अनुप्रयोग,
देख लीजिए। बाकी ये सब सीन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये देखते हैं, where the fuel reside। दावित भारी पानी रिएक्टर की मशीन है ये, इसे दर्शाया गया है। प्रोटेक्टिव गियर, परमाणु सुरक्षा चिंता का समाधान। नियंत्रक दीवार, कंटेनमेंट वॉल। ये मज़ेदार बुलबुल है, बच्चे तो और मजे ले रहे हैं। मेरे भी कुछ नहीं समझ मैं किधर से निकलूँ किधर से ना निकलूँ। खो गए। तो किधर से निकलोगे? यार मैं तो खो गया इसमें। अच्छा ये इधर निकल गया। तो फाइनली दोस्तों घूम के निकल गया हूँ, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया हूँ। तो अब चलते हैं घर, बाकी ब्लॉग एडिट करूँगा, आप लोगों को कल मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं।